Hello students, I hope you all are well. Today we are here for studying integers. Okay, this is for class 7th mathematics and in this video we will do introduction for the integers. Okay, तो इंटीजर्स क्या होते हैं ये हमने कुछ बहुत अपना 6th क्लास में पढ़ा हुआ है ना। तो आज हम इंटीजर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि इंटीजर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, कैसे हम उसको नंबर लाइन पर शो करते हैं। इंटीजर्स पढ़ने से पहले एक बार हम रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। तो नेचुरल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो बोलती है नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग, यानी कि जो भी नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं। जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाता है बेटा? इनफाइनाइट तक, यानी कि हमें इसका एंड पॉइंट तो पता है ही नहीं, ये नंबर्स आगे बढ़ती रहती हैं। ओके, तो 1 से लेके हमारा नेचुरल नंबर शुरू होता है। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है उसे हम लिखते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर्स तो हमने समझ लिए कि क्या हो गए नेचुरल नंबर्स। देन अगर आपको बोला जाए कि 0 क्या नेचुरल नंबर है, देखिए 0 नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 0 से कोई काउंटिंग शुरू करते ही नहीं है। 0 को हम होल नंबर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो 0 के साथ जो भी नंबर्स आती हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं? होल नंबर्स। ओके, तो अगर आपको इस तरीके से एक सेट लिखा हुआ दिख जाए 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये क्या है? होल नंबर्स का सेट है। हमारे सामने नंबर लिखी गई हो -2 -13 एंड -36, इस तरीके से नंबर्स, तो आपको बोला जाए क्या नेचुरल नंबर है? तो नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, नेचुरल नंबर्स है ना। तो ये होल नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स भी तो पॉजिटिव ही होती हैं और उसके साथ में 0 ऐड होता है ना। तो ये कौन सी नंबर्स आ गई? जो भी इस तरीके से नंबर्स दिखती हैं, देखिए ये 2 है, अगर मैं माइनस को यहाँ रब कर दूँ तो ये क्या दिख रहा है मुझे? दिस इज़ 2, जो कि एक नेचुरल नंबर है। यानी कि अगर नेचुरल नंबर के आगे हमने माइनस लगा दिया तो ये बन जाता है इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर की क्या डेफिनेशन होगी? इंटीजर्स जो भी नंबर होती है ना उसमें कंटेन होता है होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो इसको एक बिगर सेट बोल देते हैं। नेचुरल नंबर एंड होल नंबर को कंटेन करने वाला होता है इंटीजर। ठीक है, इस इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं एंड होल नंबर्स भी होते हैं। तो क्या क्या नंबर्स आ जाएंगे इसमें? देखिए 0 इज़ अ होल नंबर एंड 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये क्या बन गई? हमारी नेचुरल नंबर्स, और ये होल नंबर का सेट बन गया। देखिए इतनी तो हमारी नेचुरल नंबर है, अगर 0 भी ऐड कर दिया तो ये होल नंबर बन गया। इसके साथ साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी लिख देते हैं, यानी -1 -2 -3 -4 एंड -5, इस तरीके से, है ना, एंड सो ऑन, ये भी इनफाइनाइट तक बढ़ते रहेगा। ओके, तो अगर इस तरीके से हम एक सेट लिख देते हैं तो इसे हम बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं। ओके, तो हमने लिखा नंबर लाइन फॉर इंटीजर्स, यानी इंटीजर्स के लिए हमने एक नंबर लाइन बनानी है। तो एक ड्रॉ कर देंगे हम एक लंबी सी एक लाइन जिस पे कि हम शो करेंगे नंबर्स को। देखिए ये जो इंटरवल बनाए जाते हैं ये इक्वल इंटरवल होने चाहिए। ठीक है ना, ये इस तरीके से बिल्कुल इक्वल होंगे। आप स्केल का यूज़ करेंगे, मैं तो केवल इसी तरीके से एक अंदाजे से बना रही हूँ इसे। तो ये है हमारी नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम शुरू करेंगे, बीच वाला जो पॉइंट है इसे हम दिखा देंगे 0 से, और राइट की तरफ जो नंबर लिखेंगे वो पॉजिटिव नंबर्स लिखी जाती हैं, यानी 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से, और आगे तक भी हम लिख सकते हैं। अभी हमें केवल इतने से डिफाइन करना है। तो एंड लेफ्ट की तरफ जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, तो देखिए ये जो नंबर्स हैं ये नेगेटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो जो पॉजिटिव नंबर्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एंड जो ये नेगेटिव है, ये वाली जो माइनस लगी हुई नंबर्स हैं, इन्हें हम बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, एंड जो 0 होता है ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ही नेगेटिव इंटीजर होता है। एक बात हमें याद रखनी है, नंबर लाइन में कभी भी अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर्स की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज। ओके, एंड अगर हम लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी कि लेफ़्ट की तरफ इस तरफ को आते हैं माइनस की तरफ, तो वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज। ओके,
तो देखिए जो भी लेफ़्ट की वैल्यू होगी वो हमेशा राइट वाली वैल्यू से छोटी होती है। ओके, जैसे कि -5 है तो ये जो 2 नंबर है ना इससे हमेशा छोटी होगी, यानी कि जो -5 है वो छोटा होगा 2 से। देखिए देखने में तो 5 बड़ा लग रहा है ना, पर इसके आगे माइनस का साइन है, इसका मतलब ये नंबर लाइन में लेफ़्ट की तरफ को है, तो इसीलिए जो इन लेफ़्ट की तरफ को है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ओके, तो बेटा हमारा फर्स्ट टॉपिक अभी इस पे आया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को प्लस और माइनस हम किस तरीके से करते हैं। ओके, तो देखिए जब भी हमारे सामने इस तरीके से नंबर्स आ जाती हैं जिनको कि हमें प्लस या माइनस करना होता है तो हमारे समझ नहीं आ पाता कि हमें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ना। हम कन्फ्यूज़न में पड़ जाते हैं कि इसको प्लस करें माइनस करें या साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो इसी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं हम इस टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास माइनस और प्लस नंबर हो, प्लस में और माइनस में नंबर हो, माइनस माइनस के साइन के साथ नंबर हो और प्लस प्लस के साइन के साथ नंबर हो, तो तब क्या रिजल्ट हमें मिलेगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए ये तो हमारे हो गए साइन, ये फर्स्ट नंबर का साइन एंड दिस इज सेकंड नंबर का साइन, यानी कि अगर -16 + 4 ऐसी नंबर हो, देखिए पहला साइन क्या है माइनस का और दूसरा साइन प्लस का है। ओके, तो तब इस केस में हम क्या करते हैं ऑपरेशन, यानी कि अगर -16 और +4 है तो इसको हम प्लस करें या फिर माइनस करें। तो देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम माइनस करेंगे। तो हमारा जो ऑपरेशन हम करेंगे हम यूज़ करेंगे इसके लिए वो कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया जाएगा, माइनस का, यानी कि भले प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो हम करेंगे क्या, माइनस, यानी 16 - 4 कर देंगे हम, दिस इज़ 12, यानी कि हमने क्या किया, माइनस ऑपरेशन लगाया। अब फाइनल जो हमारा साइन मिलेगा हमें, फाइनल साइन, तो हमें फाइनली जो साइन लगाना है वो कौन सा साइन लगाएंगे। देखिए हमने तो 16 - 4 किया, ये आंसर तो 12 आया। अब इसके आगे मैं माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, ये कहाँ से पता लगेगा हमें, जो इन दोनों नंबर में से बड़ी नंबर है उसका साइन हम यूज़ करेंगे, यानी बड़ी नंबर 16 है तो बड़ी नंबर यानी इसका माइनस साइन है तो इसे हम -12 आंसर पे लिख देंगे। ओके, तो कौन सा साइन यूज़ किया हमने, बिगर नंबर का। ओके, तो ये कितना आसान हो गया ना हमारे लिए। देखिए माइनस और प्लस दोनों का ऑपरेशन हमने देख लिया। इसी तरीके से हम प्लस और माइनस के लिए क्या करते हैं, यहाँ अगेन हम माइनस करते हैं। सिमिलरली देखिए कि अगर 16 प्लस वाली नंबर 16 एंड -4, देखिए सेम एग्जांपल से समझा रहे हैं, तो 16 - 4 है तो क्या करेंगे बताया हमने, माइनस करेंगे, तो करिए माइनस, दिस इज 12, और साइन अगेन क्या है, बिगर नंबर का साइन यूज़ करेंगे। ओके, तो बिगर नंबर का साइन क्या है, दिस इज प्लस, इसीलिए आंसर +12 में आ गया। ओके, तो इसी तरीके से अगर दोनों नंबर्स माइनस में हैं तब हम क्या करेंगे, अगर दोनों नंबर माइनस में होती है तो हम उसको प्लस कर देते हैं, जैसे -16 एंड -4। ओके, दोनों नंबर्स क्या है, माइनस में, फर्स्ट नंबर भी माइनस है और दूसरी नंबर भी माइनस में है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी हम करेंगे 16 + 4 दैट इज़ 20। ओके, ये तो 20 आ गया। अब बात आई हम साइन कौन सा लगाएं, ये तो हमने सिंपल से 16 + 4 कर दिया जो कि हम पहले से करते आए थे, पर इंटीजर्स के अकॉर्डिंग हमें साइन के साथ नंबर्स को लिखना होता है। और इंटीजर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि हमें जब भी नंबर्स को पढ़ना है तो हमें उसको साइन के साथ पढ़ना होता है, लिखना है तब भी हमें उसे साइन के साथ लिखना होता है। ओके, तो इससे हमारी मिस्टेक्स के चांसेस पूरे वैनिश हो जाएंगे। तो देखिए ये हो गया 20। अब साइन कौन सा यूज़ करेंगे इसकी बात आई। अब देखिए दोनों माइनस है तो यहाँ सोचने की बात है ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों साइन माइनस के हैं तो आंसर भी माइनस में आएगा। ओके, अब देखिए दोनों साइन अगर प्लस में है, देखिए जैसे 16 + 4, देखिए 16 भी प्लस नंबर है एंड 4 भी प्लस वाली नंबर है, तो ऑब्वियसली हम इसको प्लस कर देते हैं एंड दिस आंसर इज 20। और साइन भी क्या आ जाएगा, जो दोनों नंबर्स का है प्लस प्लस, तो साइन क्या आ जाएगा फाइनली प्लस का। इन दोनों को करेंगे तो दिस इज प्लस, है ना, दोनों प्लस है तो हम प्लस करते हैं और फाइनल आंसर भी प्लस में ही आता है, और यहाँ दोनों माइनस है तो फाइनल आंसर में माइनस साइन आता है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, वी विल यूज सेम टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए। इस पे भी हम नंबर्स के साइन को देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन से क्या डिफरेंस आता है और डिवीज़न से क्या डिफरेंस आता है। ओके, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन में अगर फर्स्ट नंबर माइनस हो और दूसरी प्लस हो, यानी कि पहली नंबर का साइन माइनस हो और दूसरी नंबर का साइन
प्लस हो और उनके बीच में हमें मल्टीप्लाई का ऑपरेशन यूज़ करना हो, यानी कि माइनस इंटू प्लस करना हो। ओके, तो देखिए ये माइनस का साइन ब्रैकेट में लिख दिया एंड दिस इज ऑल्सो इन ब्रैकेट। ठीक है, तो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता है हमेशा, दिस इज माइनस। ओके, यानी कि अगर कोई नंबर -2 इंटू 3 यानी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो ये बन जाएगा -6, है ना। तो आया फाइनल क्या, माइनस में। ओके, इसी तरीके से हम देखेंगे प्लस और माइनस का। देखिए अगर फर्स्ट नंबर प्लस में है और दूसरी नंबर माइनस में है और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कैसे मिलेगा हमें, माइनस में। ओके, और अगर एक नंबर माइनस में है और दूसरी नंबर भी माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर एक नंबर प्लस में है और दूसरी नंबर भी प्लस में है तो देखिए तो दिख ही रहे दोनों प्लस में है तो माइनस होने का तो कोई चांस है ही नहीं, तो इसीलिए ये प्लस रहेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम डिवीज़न के लिए भी चेक करेंगे। डिवीज़न के लिए अगर एक नंबर नेगेटिव है यानी ऊपर वाली नंबर नेगेटिव है तो माइनस अपॉन प्लस हो जाएगा इस तरीके से। देखिए क्या नंबर्स के साथ ही इसको डिफाइन करते हैं, जैसे -2/6 था। ओके, यानी कि ऊपर वाली नंबर माइनस और नीचे वाली प्लस थी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर फाइनली क्या आएगा, माइनस में आंसर आएगा, -1/3। देखिए तो किस तरीके से है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस था तो आंसर फाइनल किस में मिला हमें, नेगेटिव फॉर्म पे मिला। ओके, इसी तरीके से अगर एक प्लस है और एक माइनस है, यानी अगर ऊपर वाली नंबर हम प्लस ले लेते हैं और नीचे -2 ले लेते हैं, है ना, तो देखिए ऊपर प्लस एंड माइनस डिवाइड हुआ तो अगेन आंसर माइनस में मिलेगा, -3 मिल गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से माइनस माइनस अगर दोनों माइनस है, देखिए अगर ये -6 और -2 होता, दोनों माइनस माइनस है तो प्लस में आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, 2 3 6, आंसर आ गया हमारा 3। ओके, तो अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी जो है प्लस और प्लस वाली, इसको देखिए 6/2 इस तरीके से अगर नंबर है तो तब क्या हो जाएगा, 2 3 6 यानी पॉजिटिव आंसर आ गया। ओके, तो इसके लिए हमें फर्स्ट में नेगेटिव साइन मिला, यहाँ भी नेगेटिव, दिस इज प्लस एंड दिस इज ऑल्सो प्लस। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में इनके लिए सेम तरीके से ही साइन निकल कर आए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में प्लस माइनस में से कौन सा साइन चूज़ करते हैं और किस तरीके से हम कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, जिसमें कि हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए ऑपरेशंस हम कौन कौन से यूज़ करेंगे। फर्स्ट वन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो देखिए ये तो हमारे ऑपरेशन हो गए कि कौन कौन से ऑपरेशन हमने यूज़ करने हैं। अब क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए जब हम एडिशन वाला ऑपरेशन यूज़ करते हैं तो देखिए हमें इंटीजर्स के लिए शो करना है तो हम इंटीजर्स ही लेंगे। एडिशन यानी कि फर्स्ट हम एडिशन करेंगे किस किस का, 2 इंटीजर्स का। सपोज 2 and 3 आर 2 इंटीजर्स और हमने इसको ऐड कर दिया तो क्या आंसर मिला हमें, 5। तो ये 5 भी क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन, ये बोला जाएगा। तो ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। ओके, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। देखिए 2 नंबर ले लीजिए इंटीजर्स, सपोज मैंने ले लिया 5 and 3। ओके, तो सब्ट्रैक्ट करिए 5 - 3 दैट इज़ 2, यानी कि जो 2 है ये इंटीजर है। इसका मतलब जो ये इंटीजर्स हैं ये पॉज करती हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को भी, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करती हैं फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओके, तो ये फॉलो हो गया। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इंटीजर्स ले लीजिए, जैसे -1 ले लिया मैंने और एक ले लिया 3। तो इसको मल्टीप्लिकेशन के अंडर हम चेक करेंगे क्लोजर है या नहीं है। तो 3 1 जा 3 और साइन किसका आ जाएगा बेटा, देखिए एक माइनस और एक प्लस तो साइन आएगा माइनस का। ये अभी हमने टेबल के थ्रू सीखा था कि हम साइंस को किस तरीके से लेते हैं। ओके, तो ये भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। इसका मतलब इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन आल्सो। अब हम डिवीज़न के लिए चेक करते हैं। देखिए एक इंटीजर ले लीजिए -6 और एक हमने ले ली 3। ओके, तो देखिए डिवीज़न करेंगे अगर तो 3 2 जा 6 हो गया। इसका मतलब ये आया -2। तो ये भी क्या है, एक इंटीजर है। इसका मतलब क्या, इसने क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। पर देखिए अब हमने यहाँ पे तो 3 ले लिया, पर क्या आपको पता है 0 भी तो एक इंटीजर है ना, 0 भी एक इंटीजर है। अगर मैं यही काम इधर -6/0 कर देती, यानी कि
इसके अकॉर्डिंग तो ये था कि क्लोज़र है, पर ज़ीरो भी तो एक क्या होता है, इंटीजर होता है ना। तो अगर ज़ीरो से हम डिवाइड करते हैं तो ये तो अनडिफाइंड फॉर्म बन गई, यानी कि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको नॉट डिफाइंड फॉर्म बन गई हमारी, है ना। तो इसका मतलब केवल अगर ज़ीरो को छोड़कर बाकी सारे इंटीजर्स के लिए डिवीज़न भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉर्म करता है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस पे हम चेक करते हैं a प्लस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म और दूसरा टर्म हमने ऐड किया, इक्वल टू किसके होना चाहिए, इस नंबर को अगर मैं पहले लिख दूं और इस नंबर को मैं बाद में लिख दूं तो इन दोनों को ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे हम एडिशन के लिए चेक करेंगे, फॉर एडिशन, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा, एंड इसी तरीके से सारे 4 के 4 ऑपरेशंस के लिए हम चेक कर लेंगे, जैसे हमने क्लोजर के लिए चेक किया था। अब प्लस पे हम इस तरीके से लगाएंगे इसको एडिशन के लिए। देखिए अगर हम 2 + 3 कर दें तो ये इसकी वैल्यू 3 + 2 के इक्वल आनी चाहिए। तो अगर ये इक्वल आती है तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है अंडर एडिशन। ओके, तो बोलेंगे इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, और इसी तरीके से सबके लिए। तो देखिए 2 + 3 = 5 एंड 3 + 2 भी क्या होता है 5। इसका मतलब ये दोनों इक्वल आया, इसका मतलब हम बोलेंगे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉर्म करता है। ओके, अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से क्या यूज़ करना है हमें, a - b = b - a, ऐसा आना चाहिए। तो देखते हैं, चेक करेंगे, दो इंटीजर्स ले लीजिए, 3 - 2 कर लीजिए और 2 - 3, तो क्या इक्वल आएगा, ऑब्वियस सी बात है नहीं आएगा इक्वल, है ना। 3 - 2 = 1 एंड 2 - 3 = -1। ओके, तो ये इक्वल नहीं आया, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स क्या हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, तो इसी तरीके से हम आएंगे मल्टीप्लिकेशन। दो नंबर्स ले लीजिए 1 and 3। 1 × 3 की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 3 × 1 की। जैसे हमने माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए ये यूज़ किया था, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए a × b = b × a करके यूज़ करके हम देखेंगे। ओके, तो दोनों इक्वल अगर वैल्यू आती हैं तो इसका मतलब ये फॉलो करता है। तो देखिए 1 3 = 3 एंड 3 1 = 3, इसका मतलब ये इक्वल है, तो ये फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन के अंडर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ओके, अब हम चेक करेंगे फॉर डिवीज़न। देखिए दो नंबर्स ले ली हमने 5 and 6, 5 / 6, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए क्या करते हैं 5/6, है ना। और अगर 6 / 5 करूँ तो ये तो बन जाएगा 6/5। तो क्या ये इक्वल है, ऑब्वियस सी बात नहीं है, है ना। दिस इज़ 5/6 एंड दिस इज़ 6/5। तो बोलेंगे कि इंटीजर्स डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीज़न। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम किस तरीके से यूज़ करेंगे फॉर एडिशन। देखिए फर्स्ट नंबर अगर a + b, दो नंबर्स तो ये हो गए, है ना, a और दूसरी नंबर b, और उसके बाद एक नंबर हमने ऑलरेडी c। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए अगर मैं a + b को पहले प्लस कर दूँ, उसके बाद उसमें c ऐड करूँ, तो उसकी वैल्यू a + b + c के बराबर आनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने a + b को पहले ऐड किया फिर c को ऐड किया तो उसकी वैल्यू भी उतनी ही आनी चाहिए जितनी b + c को पहले ऐड करने के बाद उसमें a ऐड किया। ओके, तो करके देखते हैं। अब हम ले लेते हैं a = 2, b = 3 एंड c = 4। छोटी नंबर ली ताकि कैलकुलेशन में ईजी हो। ओके, तो देखिए a की जगह हम 2 रख देंगे, b is 3 एंड c is 4 एंड a is 2, b is 3 एंड c is 4। ओके, तो कैलकुलेट करिए, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट के इक्वल आना चाहिए। तो करके देखिए 3 + 2 is 5, 5 + 4, और ये बन गया 2 + 3 + 4 is 7, तो 5 + 4 is 9 = 2 + 7 is 9। तो इसका मतलब दोनों से हमें 9 9 आंसर मिला। इट मीन्स एडिशन के अंडर हमारा इंटीजर्स हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो सो वी विल चेक फॉर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, a - b - c = a - b - c। अब देखिए पहले ये जो ब्रैकेट होता है ना, इसी को हमने सॉल्व करना है। तो सेम वैल्यूज़ रखेंगे हम, a की रख दी हमने 2 एंड b is 3 एंड c is 4। ओके, 2 3 एंड 4 ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 - 3 दैट इज़
1 है ना, एंड -4 इक्वल्स टू, ये तो 2 अपनी जगह लिख दिया हमने, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो -3 - 4 दैट इज -1 है ना। तो देखिए -1 और -4 ये दोनों माइनस माइनस के साइन है, तो हम प्लस कर देते हैं और साइन आता है माइनस का ही, तो ये हो गया 5 - 5। ओके, अब इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस ऑलवेज प्लस है ना। तो देख दीजिए, देखिए तो देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन गया, तो ये वैल्यू बन गई 2 + 1, 2 + 1 इज 3। अब देखिए लेफ्ट साइड में हमें मिला -5 और राइट साइड में मिला हमें 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्रॉपर्टी पॉज नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, इसका मतलब इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो ये हमारा क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब ये फॉलो नहीं कर रहा। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करिए, a × b × c इक्वल्स टू a × b × c, ये चेक करेंगे। ओके, तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। देखिए 2 × 3 × 4 इक्वल्स टू 2 × 3 × 4। ओके, तो 2 3 जा 6 × 4, अब ये बन गया 2 × 3 4 जा 12 है ना, ये बन गया 6 4 जा, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ओके, 6 4 जा 24 इक्वल्स टू 12 2 जा 24। ओके, तो देखिए दोनों से हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 24 मिली। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो किया। ओके, तो सो वी विल चेक फॉर डिवीजन नाउ। ओके, अब डिवीजन के लिए देखिए a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल्स टू a डिवाइड b डिवाइड c। अब इसी तरीके से आप नंबर्स लेके देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, देखिए a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह आप 4 रख के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डिवीज़न के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसके लिए एक नंबर हमने ले ली a क्रॉस b प्लस c। अभी क्रॉस क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन ओवर एडिशन, यानी कि इस मल्टीप्लिकेशन को हम इस प्लस के ऊपर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यही बोल रखा है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओवर एडिशन। देखिए क्या होता है, a इंटू फर्स्ट नंबर b। ओके, b नंबर है ना फर्स्ट में यहाँ, और बीच में इसके क्या साइन है, प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ओके, फिर a इंटू सी। इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन को प्लस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें हमारे क्वेश्चंस जो मिलेंगे ना एक्सरसाइज में, वो मिलेंगे जैसे 2 × 3 + 7 ऐसे लिखा होगा, तो आपको बोला जाएगा कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके दिखाइए। ओके, तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 2 × 3 + 2 × 7 ऐसे हम ओपन करेंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। और कहीं पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन होंगे 5 × 3 + 5 × 9, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कि आप बताइए इस पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो देखिए यहाँ 5 और 5 कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे, एंड यहाँ बच गया हमारे पास 3 + 9, तो ये क्या बन गई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम बताएंगे कि दिस यहाँ पे जो लगा हुआ है रूल वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, आइडेंटिटी का मतलब होता है अपनी पहचान, है ना। तो कोई भी ऐसी नंबर जिसको कि हम किसी नंबर पे ऐड करें और उसकी पहचान वही रहे, यानी उस नंबर पे कोई भी अंतर ना आए। जैसे अगर मैंने एक नंबर ले ली, इस पर मैं क्या नंबर ऐड करूँ कि ये a ही आए, तो इसका मतलब ऑब्वियसली 0 ऐड करेंगे। तो 0 एक ऐसी नंबर है जिससे कि ऐड करने से उस नंबर पे जो मेन नंबर है, 0 एक ऐसी नंबर है जिसे कि दूसरी नंबर पे ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि जिस नंबर पे हम ऐड करते हैं उस नंबर की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अगर मैं करूँ 4 + 0 तो ये हमें आंसर मिलेगा 4। इसका मतलब 4 की आइडेंटिटी वैसी ही रही। अगर हम 0 के अलावा 1 ऐड कर देते तो 4 की आइडेंटिटी बदल जाती, ये बन जाता 5, है ना। तो केवल 0 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर पे ऐड करने से उसकी आइडेंटिटी नहीं बदलती है।
सो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए जैसे एडिटिव आइडेंटिटी के लिए चेक किया था हमने, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के लिए चेक करते हैं। कोई एक ऐसी नंबर जिससे हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके आइडेंटिटी में कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसी कौन सी नंबर होगी? देखिए ए एक नंबर है, इसको मैं किसी एक ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर ए ही मिले, तो एक नंबर यानी कि ये है 1। 1 एक ऐसी नंबर है जिसे कि हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी आइडेंटिटी वही रहती है, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो इसका मतलब 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 0 तो था एडिटिव आइडेंटिटी एंड 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको इससे कोई भी मदद मिली तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम और वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में विथ न्यू टॉपिक विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।